नारायण के पास से निकले, रास्ते में उन्हें एक सुंदर नगरी दिखाई पड़ी है। सुंदर नगरी देखे और देख करके बड़े प्रभावित हुए। उसमें प्रवेश करते हैं तो जहाँ के महाराज हैं, महाराज शील निधि, राजा शील निधि को जैसे ही देखे, शील निधि की एक कन्या, राजा ने प्रणाम किया और अपनी कन्या को बुलाया जिसका नाम था विश्वमोहिनी। महाराज ने कहा बिटिया की हस्तरेखा देखिए, और श्री नारद जी महाराज तो उसके चेहरे को देखते रह गए और मन में विचार करने लगे अगर विवाह हो जाए तो आनंद ही आनंद होता है। मन में विवाह की इच्छा जगी। पता लगा कि इसका स्वयंवर है। श्री नारद जी महाराज पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने कहा नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा प्रभु एक काम आ गया। भगवान ने कहा अभी तो आए थे, कह रहे थे काम को जीत लिए। काम को जीत लिए तो काम कहां से आ गया? बोले महाराज एक काम आ गया। क्या? बोले विवाह करने की इच्छा है। बोले जय हो महात्मा जी, बड़ी प्यारी इच्छा है आपकी, बड़ी सुंदर इच्छा है, तो हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं? बोले प्रभु सहयोग तो हमें हमारे, अगर आप हमारा करना चाहते हैं तो हमें अपना मुख दे दीजिए, अपना चेहरा दे दीजिए। ये कैसा सहयोग है? विवाह में सहयोग कोई और मांगा जाता है। कोई सहयोग मांगता तो कहता है विवाह का जोड़ा दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए पहनने के लिए। कोई कहता है कि हमें अपना जूता दे दीजिए, अपना चप्पल दे दीजिए। कोई कहता है अपनी गाड़ी दे दीजिए, एक दिन के लिए सजा कर ले जाएंगे। कोई कुछ सहयोग मांगता है, पर आप कैसा सहयोग मांगते हैं? ये चेहरा कौन सहयोग करता है? बोले महाराज हम सहयोग मांगते हैं, हमें मालूम है कि आपसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर आपका मुखमंडल हमें प्राप्त हो जाएगा तो विश्वमोहिनी हमारे अलावा किसी को देखेगी नहीं, इसलिए अपना चेहरा दे दीजिए। और इतना कहते कहते श्री नारद जी महाराज ने क्या किया? नारद जी ने कहा जय ही विधि नाथ होहि हित मोरा, जय ही विधि नाथ हित मोरा करहु सुबह की दास में थोड़ा, जिसमें मेरा हित हो वो करना। भगवान ने कहा नारद जी जिसमें हित नहीं, जेहि विधि होई हित परम हित। नारद सुनो तुम्हारा हित नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वो करूंगा। और परम हित सोच करके क्या दे दिए? बोले बंदर का चेहरा दे दिए। मांगे थे भगवान का चेहरा और दे दिए बंदर का। और बंदर का चेहरा जब मिला श्री नारद जी महाराज को, तो वो चेहरा नारद जी देख सकते थे, भगवान देख सकते थे और विश्वमोहिनी देख सकते थे। भगवान भोलेनाथ अपने दो गणों को पीछे लगाए थे कि न्यूज देते रहे। दोनों पहुंच गए भगवान नारायण के पास। प्रभु हमें भी देखना है ये चेहरा। भगवान ने कहा नहीं, गोपनीय है। बोले महाराज कितना भी गोपनीय हो पर मीडिया से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। हम संवाद करते हैं, हम यहाँ से समाचार पहुंचाते हैं भगवान भोलेनाथ के पास, इसलिए हमें भी देखना है। तो उन्हें भी मिल गई वो दृष्टि। अब जाकर के नंबर 1 कुर्सी पर, पहले नंबर की कुर्सी पर बैठ गए। कौन? नारद स्वयंवर सभा। और पीछे बैठ गए, एक तरफ बैठ गया एक गण भगवान भोलेनाथ का, दूसरी तरफ दूसरा गण, और दोनों देखकर हंसे, बड़े प्रसन्न हो रहे। अब दोनों जब देख देख करके हंसे तो नारद जी ने कहा क्या हुआ? सुंदर नहीं लग रहा हूं क्या? कैसा लग रहा हूं? बताओ कैसा लग रहा हूं? दोनों ने कहा महाराज आप तो बहुत, क्या बताएं, आपकी सुंदरता का कोई बखान ही नहीं हो सकता। और महाराज हमें तो लगता है कि अगर विश्वमोहिनी आपको देख ली तो दुनिया को देखने भूल जाए। अब तो बड़े प्रश्न। अब ये भी क्या सही कह रहे थे बंदर देख करके, और क्या सोचेगी कि आगे कौन होगा?
और नारद जी को लगा कि शायद हम इतने सुंदर लग रहे हैं कि हम जो ज्यादा सुंदर को देख लेगा हमारे जैसे, वो दुनिया को क्यों देखना चाहेगा, तो परम सुंदर हम ही बैठे हैं सामने। विश्वमोहिनी का आगमन हुआ। विश्वमोहिनी ने आते ही देखा जैसे नारद जी को, हे भगवान, बंदर का चेहरा लगा के ये सामने बैठे हैं। विश्वमोहिनी आगे बढ़ गई। भगवान राजकुमार का रूप धारण बना कर गए थे। आज विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में वरमाला डाला। विश्वमोहिनी माया है और माया तो मायापति के ही शरण में जाएगी। पूरे भक्त वत्सल भगवान की विवाह करके वहां से प्रस्थान कर गए। नारद जी ने कहा, फिर हमारे सौंदर्यता में, हमारे स्वरूप में कहां से कमी रह गई कि हमारा विवाह नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ के दोनों गणों ने कहा, अपना चेहरा तो देखिए एक बार। चेहरा देखे महाराज, जैसे ही बंदर का चेहरा। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा अपराध किया, हमें क्यों नहीं बताया? जाओ निशाचर बन जाओ। निकल पड़े भगवान से मिलने के लिए। भगवान से मिलने के लिए जैसे ही निकले, रास्ते में भगवान मिल गए। और भगवान भी मिले तो अकेले नहीं मिले, विश्वमोहिनी को लेकर मिले। मानो कि जले पर नमक छिड़क दिए हैं। विश्वमोहिनी को देख करके कहते हैं कि यही आपने हमारे साथ किया। मैं विवाह के लिए अपना चेहरा मांगा, आपने हमें पत्नी का बिछोह प्रदान कर दिया, नारी का बिछोह दिया है। जाइए, आप बड़े सामर्थ्यशाली समझते हैं अपने आप को, सोचते हैं कि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, जो चाहेंगे वही करेंगे। हम भी आपको श्राप देते हैं, जिस तरह से नारी के वियोग और विरह में मैं तड़प रहा हूँ, उसी तरह से आपको नारी वियोग में तड़पना पड़ेगा, विरह में तड़पना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तब साप शीश भाई, हम आपके साप को अपने शीश पर शिरोधार्य करते हैं, धारण करते हैं। माया को जैसे ही भगवान ने समाप्त किया, अब तो नारद जी महाराज ने देखा, ना तो नगरी है, ना विश्वमोहिनी, ना शीलनिधि, कोई नहीं है। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। कहते हैं, प्रभु कोई बात नहीं, श्राप दे दिया, ये वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ। वरदान क्या देता हूँ? जिस बंदर का चेहरा आपने दिया है प्रभु, आपको नारी का बिछोह तो होगा, आपको पत्नी का वियोग तो मिलेगा, पर वही बंदर आपको आपकी पत्नी से मिलाने वाला होगा, पत्नी से मिलाने वाला। तो हनुमान जी महाराज मिला पत्नी से। इस कारण से भगवान का अवतार हुआ है इस धरती पर। आगे प्रभु की पावन दिव्य अलौकिक कथा में, आगे प्रसंग में श्री मनु महाराज की पावन कथा आती है, जिन्होंने खूब तपस्या की। 10,000 वर्षों तक को महाराज उन्होंने वायु का आधार छोड़ दिया। इतनी घोर तपस्या की, दोनों पति पत्नी एक पैर से खड़े रहे। यह तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु, भोलेनाथ सब कई बार आए और लौट गए। आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी हुई, वरदान मांगिए, तो उन्होंने कहा, महाराज हम तो आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं और निर्गुण निराकार की उपासना करके आप सगुण साकार के रूप में हमें प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, महाराज जिस तरह से आप भोलेनाथ के हृदय में विराजमान है, काकभूषुंडी के मन मानस में विराजमान है, उसी तरह से हमारे यहाँ बालक बन करके आए। इस तरह से वरदान मांगा। शत्रुपा के पास गए, उन्होंने कहा, महाराज जब आप हमारे यहाँ आए तो हम आपको पहचाने कि आप परब्रह्म परमेश्वर भगवान हैं। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इनकी पत्नी बन करके आए या आप हमारे यहाँ आइए, ऐसा वैसा। सारा वरदान एक ही बार में, कि मतलब जब आप हमारे यहाँ जन्म लें तो हम आपको पहचाने कि आप परब्रह्म परमेश्वर ही पुत्र बन करके आए हैं। ये मांगने की कला होती है, मांगना भी सभी को थोड़ी आता है। एक माता जी थी, बड़ी गरीब थी, अंधी थी, एक पोता भी घर में नहीं था। भगवान ने कहा, एक वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, महाराज एक बड़े से घर में अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए मैं अपने दोनों आंखों से देखूं। अब आंख भी नहीं था, पोता भी नहीं था, घर भी नहीं था, धन भी नहीं था, सब एक ही बार में मांग ली। मांगने की कला है, यही स्थिति यहाँ, सब कुछ मांग। भगवान ने कहा, देखो हमारे जैसा कौन है? हमारे जैसे तो हम ही हैं, तो हम आएंगे आपके यहाँ पुत्र बनकर। हमारे जैसा भी मांगे हो तो एक और लेकर आएंगे, जिसका नाम हो भरत जी। भरत जी भगवान के जैसे। इस तरह से कृपा किए हैं श्री मनु जी महाराज के ऊपर।
आगे महाराज प्रताप भानु जी की पावन कथा आती है जो कपटी मणि के चक्कर में। श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा में यही एक कथा है, जो कथा तो मिलती जुलती है पर थोड़ा सा अंतर है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में परीक्षित जी महाराज महान संत को पाखंडी समझ गए और यहाँ पाखंडी को महान संत समझ गए, और इसी का परिणाम ये रहा कि प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा। और खूब अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करने वाला ये रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जी महाराज जब तपस्या करने के लिए पहुंचे, घोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की, और तपस्या किए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो रावण ने वरदान मांगा कि हम काहू के मरेगा मांगे, हम काहू के मरेगा मांगे, कानर मांगो जाति दुई हम किसी के मारने से ना मरे, बंदर और मनुष्य दो ही हमें मार सके। हाँ, सिर्फ दो ही मार सके, ऐसा वरदान। कुंभकर्ण की बारी आई तो देख करके ब्रह्मा जी डर गए, ये तो सब कुछ खा जाएगा अगर ये रह गया तो इस तरह से। तो शारदा माँ सरस्वती आकर वाणी पर बैठ गई और उसने 6 महीने की नींद मांग ली। श्री विभीषण जी महाराज की बारी आई तो विभीषण जी ने वरदान मांगा भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, कमल अमल अनुराग, कि प्रभु हमें अमल हो जाए भगवान के श्री चरणों में, अनुराग हो जाए। ऐसी भक्ति जिसकी आदत होती नहीं, अमल कहते हैं इसे, आदत पड़ जाए भगवान की भक्ति करने की, भगवान के नाम लेने की, भगवत पूजा करने की। जैसे किसी को नशा करने का अमल हो जाए तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ, जो उसकी आदत पड़ जाती है, तंबाकू की आदत है, किसी भी चीज की आदत पड़ जाए वो खाते रहेगा। वही स्थिति यहाँ पर, हमें भगवान की भक्ति की आदत पड़ जाए, हमेशा करता रहे, उसके बिना रह ना पाए। ऐसा वरदान मांगा। जब यहाँ से लौटा तो रावण खूब अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करने लगा। आज धरती पृथ्वी मैया गई हैं और जाकर के देवी देवता सब जाकर ब्रह्मा जी से निवेदन किए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान से निवेदन करने के लिए बैठे हैं, स्तुति करना प्रारंभ की। भगवान ने आश्वासन दिया कि जाओ जाकर देवताओं तुम अयोध्या की पावन धरती पर जन्म लो। वो देवता ही बंदर बन करके भगवान की सेवा में अयोध्या की पावन धरती पर पहुंच गए। और इधर अब श्री राम अयोध्या की पावन धरती पर कथा प्रारंभ होती है, जो पूज्य महाराज श्री अभी बता रहे थे। राजा दशरथ का चौथा पान आ गया, अभी तक कोई बेटा बेटी नहीं हुआ है, मन में बड़ी पीड़ा हुई है। और वर्णन आता है, एक बार भूपति मन भाई, मोरे सुखना राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम।
जाकर के निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, सारा सुख दुख गुरु जी को सुनाए। इस पर भी लोग कहते हैं कि ये राजा दशरथ और महारानी कौशल्या कौन है? बोले मनु जी महाराज और शत्रुपा ही दशरथ और कौशल्या बनकर है। जब राजा दशरथ और कौशल्या को मनु और शत्रुका के रूप में इन्होंने तपस्या करके वरदान पा लिया था कि भगवान इनके यहाँ पुत्र बनकर आएंगे, तो चौथा पन क्यों आ गया पुत्र आते आते? आज तक क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी? किसी ने जाकर राम जी से कहा, राम जी जब आपने वरदान दिया है तो आपको अयोध्या की धरती पर जन्म लेना चाहिए, आज तक क्यों इतना प्रतीक्षा करवा रहे हैं? आज भगवान ने कहा कि हमने वरदान तो दिया है पर एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? बोले अभी पिताजी गुरु जी के यहाँ नहीं गए। अगर पिताजी गुरु जी के यहाँ नहीं गए और राम उनके यहाँ चले गए तो दुनिया कहेगी कि राम से मिलने के लिए गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। देखो राजा दशरथ को तो बिना गुरु से मिले ही राम मिल गए। इसलिए राम जी कहते हैं मेरा वरदान झूठा हो तो झूठा हो जावे, पर गुरु का सम्मान घटना नहीं चाहिए। पहले गुरु जी के यहाँ पिताजी जाए तब हम इनके यहाँ आएंगे। गुरुदेव से जाकर के जब निवेदन करते हैं तो गुरु जी ने कहा, धरहु धीर हुई है सुखकारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे जो त्रिभुवन तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेंगे, सबका दुख दूर करेंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर इसी वशिष्ठ की नगरी में, गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि पर मख क्षेत्र मखौड़ा धाम में यज्ञ का आयोजन किया गया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए जब, तो वहां पर स्वयं अग्निदेव भगवान खीर लेकर के प्रकट हुए। बोली यज्ञ देव भगवान की। यज्ञ की बड़ी महिमा। समय तो बड़ी विलंब हो रहा है और आज तो उत्सव है। वैसे भी हम लोग कृष्ण जन्म 12 बजे रात में मनाते हैं, तो राम जी का भी 12 बजे मनाएंगे। उस समय चंद्रमा बहुत दुखी हुए थे जब राम जी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ, रोने लगे थे। तो यहाँ पर आज हम लोग रोने छोड़ देंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे। 12 बजे रात में हो ही जाएगा, तो टाइम वही रहा है। यज्ञ की बड़ी महिमा। इस धरती पर यज्ञ चल रहा है। कल अग्निदेव भगवान का प्राकट हो गया, पर परिक्रमा करने वालों की भी कोई संख्या नहीं दिखी। बड़ी महिमा है। यानि कानि च पापानि धनमांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। प्रदक्षिणा की इतनी महिमा है कि एक एक पद आप जो बढ़ाते हैं आपके जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। कम से कम आप कथा से जाते समय, कथा में आते समय, सुबह आवे प्रातःकालीन वेला में तो बड़ी महिमा है परिक्रमा की। 21, 51, 108 अगर कोई विशेष मनोकामना लेकर के आप 108 परिक्रमा करते हैं तो यज्ञ देव भगवान की कृपा होती है और मनोकामना सिद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं। हम भी बचपन में बहुत किए हैं 108। जहाँ पूजा कराने जाते थे यज्ञ में वैदिक बन करके तहाँ जरूर कर लेते थे 108 परिक्रमा, एक दिन खुद कर लेते थे। अभी पिछले साल भी एक जगह यज्ञ चल रही है जयपुर में, वहां करके आए। तो यहाँ पर अवसर आपको मिला है तो परिक्रमा तो कम से कम करें, और उसके लिए कुछ लेकर के हमें गिनती के लिए 108 मूंगफली का दाना ले लें। मुख्य द्वार पर एक पात्र रखा रहेगा, घूम करके हमें एक मूंगफली डाल दें उसमें, या मिश्री ले लें या इलायची दाना रख लें। घूम ऐसे 108 परिक्रमा करें, देखिए आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो निश्चित है। तो यज्ञ की महिमा है। स्वयं यज्ञदेव भगवान खीर लेकर प्रकट हुए। श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने गुरु वशिष्ठ को दिया, गुरु वशिष्ठ ने दे दिया महाराज दशरथ को, दशरथ जी ने अर्ध भाग कौशल्या ही दी, आधा भाग कौशल्या जी को दिए और आधे में से आधा करके कैकेयी को दी, और जो बचा आधा का आधा था उसका 2 भाग करके कैकेयी और कौशल्या के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवा दिया। जब भगवान गर्भ में आए तो अयोध्या की पावन धरती पर बड़ा आनंद होने लगा। सब बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े हर्षित हो गए सब। ऐसा वर्णन आता है कि जा दिन ते हरि गर्भ
चैत्र मास का शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन के 12 बजे मंगलवार को अभिजित मुहूर्त में मध्य दिवस की पावन वेला में सिद्धांत अयोध्या की पावन धरती पर जितने भी ब्रह्मादिक देवी देवतागण हैं सब निर्निमेष नयनों से अयोध्या की पावन धरा पर माँ कौशल्या के पावन आंगन को निहार रहे हैं कि कब रामलला का प्राकट्य होगा और उनका दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सब निहार रहे हैं और ऐसी पावन भूमि पर कोई पलके नहीं झपक रहा है, सब अपनी आंखों को पकड़े हैं कहीं ऐसा ना हो कि पलके झपके और रामलला का अवतार हो जाए, हम उनके अवतार को देख ना पावे, उनके प्राकट्य को देख ना पावे। और इस तरह से निहार रहे समस्त भगवत भक्तों ने देखा कि जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, बोली रामलला सरकार की जय। धरती पर प्रभु का अवतार हुआ, स्तुति प्रारंभ हो गया। मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हुआ। राम जी प्रकट हुए तो 4 हाथ लगा करके प्रकट हुए। मैया ने कहा कौन है आप? बोले हम तो आपके पुत्र हैं। बोले ना, आप पुत्र तो है ही नहीं, आप तो पिताजी लग रहे हैं। तजहु तात यह रूपा, पहले इस रूप को तो तजिए आप, तब तो पुत्र बनेंगे। बोले कैसे बने? वो छोटे हो। ठीक है छोटे हो। भगवान ने कहा अब ठीक है सब? बोले नहीं, अभी कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कीजे शिशुलीला अति प्रिया यह सुख परम अनु। शिशुओं की तरह लीला भी तो करो प्रभु। भगवान ने कहा शिशुओं की तरह लीला कैसे की जाती है? बोले रोना पड़ता है। भगवान ने कहा आज तक बने नहीं ना बच्चे, शिशु बने नहीं तो रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा मन नहीं मन विचार किया कि विवाह के बाद तो वनवास होगा तो जीवन भर रोना ही हो, 14 साल तक तो रोने ही रोना है। अभी से क्यों रुलाने की बात करते? चलो कोई बात नहीं। सुनी बचन सुजाना रोदना ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदना कोई बालक सुर भू। भगवान रोने लगे
एक व्यक्ति आया और सीधा पहुंचा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास और कहता है, गुरुदेव। गुरु जी ने कहा, क्या? ये वही राम जी है जो वैकुंठ में भगवान नारायण के रूप में विराजमान होते हैं, वैकुंठाधिपति, वैकुंठ के गद्दी पर विराजमान होते हैं, वही राम जी है क्या? बोले हाँ वही राम जी है। हे भगवान, वो गद्दी तो खाली हो गई होगी महाराज, वो गद्दी मिल जाए ऐसा ऐसा क्या उपाय है, आप बताओ ना। बोले इसके लिए एक उपाय है। क्या? यह चरित हरि पदा, जो भगवान राम के चरित्र को गाता है वो वैकुंठ की गद्दी को, पद को पाता है, उनके पद को पाता है। यह चरित्र जगाओ ही हरि पद पावे। ये बात तो हो गई लोभी लोगों के लिए जो उस गद्दी को चाहते हैं। अब बात आती है भक्त की। अगर भक्त की स्थिति ये हो, भक्त चाहता हो, तब क्या हो? बोले भक्त कहता है कि हमें भगवान के चरण कमल पद कैसे मिलेंगे। पद का मतलब गद्दी भी होता है, पद का मतलब पैर भी होता है। भगवान के पाद पद्म कैसे मिलेंगे हमें? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह चरित जे गावहि हरि पदा पावहि। हाँ, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद सदा सोई परम पद पावेगा, वही परम पद को पाता है। आप समस्त भगवत भक्तों को भगवान के जन्मोत्सव की बधाई देंगे। अब भगवान की पावन झांकी हमारे आपके मध्य में आ रही है, हम सभी लोग स्वागत करें, उत्सव मनाएंगे और उसके बाद हम सभी लोग भोजन प्रसाद आरती के पश्चात प्राप्त करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। मिलकर तेरा भवन सजाया है, सब भक्तों ने मिलकर तेरा भवन सजाया है। बस कमी आपकी राम आ जाए, बस कमी आपकी राम सब भक्तों ने
राम आ जाए, आपकी राम आ जाए, राम आ जाए, राम आ जाए। बालक राम भगवान की जय। श्री भगवान की जय लिखी आती है। देखिए ललाजू का दर्शन कर रहे हैं ना आप सभी लोग, जितने लोग दर्शन पा रहे हैं सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सुंदर है कि नहीं? नजर मत लगाइएगा, ये माताओं की नजर बड़ी जल्दी लगती है। बालकृष्ण भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की। हाँ भगवान की पावन झांकी आ गई है। एक बार हम आप समस्त भगवत भक्तों को भगवान के जन्मोत्सव की बधाई देंगे। हम बोलेंगे बधाई हो तो आप भी बोलेंगे बधाई हो। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की आप समस्त भगवत भक्तों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आवाज नहीं है आप लोगों को। देखिए लला जी रो रहे हैं, बालक रो है ना तो मतलब कितना चिंतित हो जाते हैं। हाँ चलिए तो थोड़ी ऊर्जा लगाइए बधाई देने में। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब हम निवेदन करेंगे आज महाराज दशरथ की भूमिका में आदरणीय सत्येंद्र शुक्ला जी जीपी भैया आप आए हैं और आपने इस कार्यक्रम में सहयोग भी प्रदान किया है और आपकी तरफ से इस महानुष्ठान में 11,000 रुपए का सहयोग आया है। एक बार सभी लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और इसी तरह से आप सभी लोग बढ़ते रहे। हम निवेदन करेंगे आदरणीय संतोष शुक्ला जी, आज आप दैनिक यजमान बने हैं, आज के एक दिवसीय यजमान इस कथा के। आप पूज्य महाराज श्री का स्वागत सम्मान करेंगे सर्वप्रथम, फिर आगे पूरी मंडली का सम्मान करना चाहते हैं और हम सभी लोग निवेदन करेंगे कि आज सभी लोग तैयारी से आए हैं। कई लोग हम पालना झुलाएंगे, हम ठाकुर जी को झुलाएंगे, हम न्यौछावरी करेंगे, तो ये सारा का सारा अवसर आपको मिलना चाहिए। हम निवेदन करेंगे सर्वप्रथम यजमान श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, इनको नीचे कीजिए, कोई बात नहीं, बहुत नीचे थोड़ी होगा, उन लोगों के पास। श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी आप यहाँ विराजमान हैं, आप जोड़े के साथ बढ़ें और ठाकुर जी का नीचे पूजन करें और जिन जिन का नाम लेते हैं वो सभी लोग वहीं पर पहुँचेंगे। नीचे ठाकुर जी नीचे विराजमान हैं, वहीं पर पूजन करेंगे। पालना वहीं झुला पाएंगे ना, क्योंकि फिर उसके बाद सभी लोग झुलाएंगे, मंच तक हाथ पीटेगा नहीं। हम निवेदन करेंगे श्री जितेंद्र मिश्र, आप भी पूजन करने के लिए आगे हों। रत्नाकर पांडे जी आप भी अगर यहाँ पर विराजमान हैं तो आप पधारें और श्रीमान हमारे पिताजी आप भी जोड़े के साथ आ गए। श्री दिनेश शुक्ल जी जिनवा से आप भी आगे बढ़ करके ठाकुर जी का पूजन करेंगे। श्रीमान कृपा शंकर सिंह जी संसारपुर से आए हैं, आप भी पूजन करने के लिए ठाकुर जी के लिए आगे बढ़ें। श्रीमान गिरजेश पांडे जी आप भी जोड़े के साथ हमें ठाकुर जी का पूजन अर्चन करें। श्रीमान अरविंद पांडे